अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे एक बड़ी ज़बरदस्त और बहुत ही आसान लेकिन रेस्टोरेंट स्टाइल जो है ना एक रेसिपी शेयर करूंगी पालक और गोश्त की। बनाना तो सिंपल ही है, लेकिन सिंपल तरीके से बनाएंगे लेकिन मज़े का बहुत बनेगा आपका ये सालन, अगर आप मेरे तरीके से ये बनाते हो। अगर आपने इस तरह से ट्राई नहीं किया तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो अंदर शेयर की गई हैं। तो अगर आप स्किप करेंगे तो आपको शायद समझ ना आए एंड से। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ मैंने लिया था मटन, तकरीबन 1 kg है उसकी, उस जितना था। और इसे करेंगे बॉयल हम सबसे पहले। तो इसमें मैंने 2 से 2.5 गिलास तकरीबन पानी डाला है। आप अपने गोश्त के हिसाब से ऐड करिएगा जितना रिक्वायर्ड हो। तो मैं यहाँ 2.5 गिलास पानी डालूंगी। अच्छा, ये गोश्त भी फ्रीज़ हुआ हुआ था। और साथ में एक बड़ा जो प्याज है उसे मैंने स्लाइस में काट लिया है, वो पानी में डाल देंगे। और टमाटर थोड़ा ज़्यादा जाता है पालक में, तो मैंने 2 टमाटर लिए थे और उसे भी मैंने स्लाइस में काट लिया है और वो भी साथ डाल दूँगी। साथ में मैंने लहसुन लिया है, उसे छील लिया था, और 3 जो है ग्रीन चिली वो, और साथ में 1 इलायची का जो है वो पीस डाल देंगे। थोड़ी सी ½ टीस्पून जितनी काली मिर्च जो है वो चली जाएगी। और ये सारी चीज़ें हमें बाद में मसाला और उसके टेस्ट में बड़ी मज़े की लगेंगी, इसलिए आपने ये सारी गोश्त में ऐड करनी है। आधे चम्मच मैंने नमक ऐड किया है और इसे मैं अब कुक करूँगी 15 मिनट मीडियम से हाई फ्लेम पे। और उसके बाद जो है गोश्त देखेंगे। अब यहाँ जो है साथ पालक जो है, पालक मैंने तकरीबन 2 जो उसके वो आती हैं ना वो गट्ठियाँ टाइप जो उसे कहते हैं, वो मैंने 2 लिए थे। उसे साफ़ करके काट के तो उसे मैंने अच्छे से धो लिया था, क्योंकि अक्सर इसमें रेत आती है। तो आपने जो है ना केयरफुल रहना है, अच्छे से आपने उसे धोना है। उसके बाद आप इसे देगची में या पैन में डालें हैं, साथ में 2 गिलास पानी डालना है और कवर करके आपने इसे रख देना है बॉयल होने के लिए। और तब तक हम इसे कुक करना है जब पालक अच्छे से कुक नहीं हो जाती। ये देखेंगे दरमियान में आपने 1-2 बार, जब वो बॉयल होगी तो स्टीम भी होती है, तो इसलिए ये नीचे हो जाती है पालक सॉफ्ट जब होती जाएगी। अब ये सारा पानी जो है ना आपने ड्राई कर लेना है और पालक को भी कुक कर लेना है इसी पानी के साथ। जब पालक कुक हो जाएगी, ये देखिए इस स्टेज पे जब इतना पानी रह जाएगा तो आपने इसे थोड़ा ठंडा करके तो ग्राइंड कर लेना है इस पालक को। बहुत ग्राइंड ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा सा ही बस। अच्छा, यहाँ 12 मिनट के बाद मैंने प्रेशर को खोला है और गोश्त अच्छे से कुक हो चुका था। अच्छा, यहाँ मुझे लगा कि मुझे पानी 2 गिलास डालती तो ये मुझे ड्राई ना करना पड़ता, लेकिन गोश्त तो बिल्कुल अच्छा सा गल गया था। और लेकिन ये पानी अगर ज़्यादा हो इस तरह, तो अगर आपको गोश्त ज़्यादा गल जाए तो आप चाहें तो उसे निकाल लें पानी को, लेकिन मुझे लगा कि मैं इसे ड्राई कर सकती हूँ, तो मैंने हाई फ्लेम करके तो इसे मैं इसी में ही ड्राई कर लूँ, क्योंकि हमें पानी को ड्राई करना है, गोश्त को भूनना है। जब मैक्सिमम पानी ड्राई हो जाएगा तो तब आपको इसमें 1 कप जितना ऑयल डालना है। मैं ये 3 चम्मच जो है वो ऑयल इसमें ऐड करूँगी और इसे इसके साथ अच्छा सा भूनूंगी। साथ में कुछ स्पाइस भी हम ऐड करेंगे। ये देखिए इसके साथ बड़ा अच्छा सा ना वो मज़े का जो है ना वो ये भुना जाएगा। और जो हमने पहले मसाले डाले हैं ना वो भी इसके साथ सॉफ्ट हो गए थे। अब यहाँ 1 चम्मच मैंने सुरख मिर्चें डाली हैं और आधी चम्मच हल्दी डाली है। नमक मैं भी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मैंने गोश्त में डाला हुआ है। और पालक का क्या होता है कि थोड़ा सा भी आपका नमक ज़्यादा हो जाएगा तो पालक में हमेशा ज़्यादा लगने लग जाता है, तो इसलिए आपने ध्यान रखना है नमक डालने के लिए। तो अब यहाँ इसे अच्छा सा भूनना है। जब ऑयल ऊपर आने लगेगा ना, अच्छा सा गोश्त आपका भुना जाएगा, फिर आपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है, पहले नहीं। ये देखें बड़ा अच्छा और मज़ेदार सा ना गोश्त जो हमारा जो है ना अच्छा सा भुना गया था और इतनी मज़े की खुशबू भी आ रही थी इसमें। ये आपने ऐसे ये मसाला आप देखें, जो जितनी चीज़ें डालें उसका डालने का मकसद यही था कि हमारा गोश्त में मसाला भी बने, ताकि जब हम पालक ऐड करें तो उसके साथ एक बड़ा अच्छा सा ना एक फ्लेवर जो है ना वो क्रिएट हो। तो इसका मकसद यही था वो सारी चीज़ें पहले ऐड करने का। तो ये आपको देख के भी लग रहा होगा कि अच्छा सा गोश्त जो है ना वो भून गया है। तो इस स्टेज पे आप तब तक पालक को ग्राइंड कर लें। अच्छा, ग्राइंड करते हुए जो चीज़ आपने जहन में रखनी है वो ये कि आपने ये देखें बिल्कुल मैंने जो है ना ज़्यादा ग्राइंड नहीं की पालक, और इतनी हमें नहीं करनी कि बिल्कुल ही जो है ना वो पेस्ट बन जाए, उस तरह नहीं करनी है आपको। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मोटी रखनी है, यानी इतनी ग्राइंड करनी है कि पालक जो है ना वो बस उस खड़ी खड़ी अंदर नज़र ना आए, लेकिन उससे ज़्यादा आपको बिल्कुल ही पेस्ट वाला उसे नहीं देना। तो उस तरह की पालक अच्छी नहीं बनती है खाने में और मज़े की भी नहीं लगती। तो इसलिए ये अपना ग्राइंड करते हुए ज़हन में रखिएगा। और जो पालक में थोड़ा बहुत पानी होता है ना उसी से ग्राइंड हो जाती है, अगर मज़ीद ऐड नहीं करना पड़ता। पालक तो मैंने इसमें डाल दी, अब इसे इसके साथ हम करेंगे कुक जब तक जो पालक का पानी है ना वो अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता और पालक जो है ना वो सही भूनी नहीं जाती, क्योंकि शुरू में ऑलरेडी कुक है। अब
ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, लेकिन पानी हमें जो है ना वो ड्राई करना होता है। उसके बाद ही जब ऑयल ऊपर आएगा तो तभी ये है कुक होगा। अच्छा, यहाँ मैंने नमक चेक किया था तो मुझे कम लगा, तो मैंने थोड़ा सा और ऐड किया है। और इसी स्टेज पे आप चेक करने के बाद ऐड करिएगा, शुरू में ही एकदम से नहीं डाल देना कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए। तो इसमें 2-3 चीज़ें बस और डालूंगी। बिल्कुल सिंपल से मसाले रखने हैं, सिंपल तरीके से इतनी मज़े का ये सालन बन जाता है ना कि आप मस्ट ट्राई करिएगा। ये आपका पालक गोश्त जो है ना बड़ा अच्छा बनेगा। सेम तरीके से आप चिकन से भी बना सकते हो, बीफ या मटन, दोनों में जैसा आप चाहें। अच्छा, ये मैंने क्रश चिली ऐड की है, आप चाहें तो शुरू में कर लें। मुझे लगा कि अभी खड़ी खड़ी नज़र आनी चाहिए तो मैंने अभी डाल दी। साथ में मैंने 2 ग्रीन चिली जो हैं वो ऐड की हैं, और हमें इसे इसके साथ थोड़ा सा बस मिक्स करना है। और कसूरी मेथी अगर आपके पास है ना ड्राई वाली, तो वो आप मस्ट इसमें ऐड करिएगा। मैं भी आगे जाके डालूंगी, लेकिन वो शुरू में नहीं, थोड़ी जब भूनने की तरफ आ जाए ना पालक, तो तब आपने उसमें कसूरी मेथी की 2 टेबलस्पून जितनी, ये देखें, उसे आपने ऐड कर देना है। और उसकी खुशबू पालक के साथ बड़ी जो है ना वो अच्छी आती है, और मज़े का जो है फ्लेवर भी आएगा। अब इसे अच्छे से कुक कर लेंगे कि इस तरह इतना आपको करना है कि बस ऑयल ऊपर आने लगे और अच्छा सा जो है ना समझे आपको नज़र आए कि भूना गया है। तो बस उतनी देर तक बस पकाना है और उसके बाद हम उतार लेंगे। अच्छा, यहाँ उतारने से पहले मैं इसमें सूखा धनिया डाल रही हूँ आधी चम्मच, और बस इसे मिक्स कर लेंगे। मज़ेदार सा जो है ना वो पालक गोश्त का सालन रेडी है। और आजकल तो सीज़न भी है, पालक भी बड़ी फ्रेश और मज़े की मिल जाती है, तो आप मस्ट ये रेसिपी ट्राई करिएगा। ये देखें, इस स्टेज पे जब आ जाएं कि ऑयल जो है वो सारा ऊपर नज़र आने लगे, आपको पालक देख के भी लग रहा है कि बड़ी जो है ना वो भुनी गई है ठीक से और मज़े की भी बनी है, तो बस इतना ही करना होता है। तो चलें जी, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि आप मेरी सारी आने वाली वीडियोस भी देख सकें। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे और एंजॉय करेंगे। आप भी बनाएं और इससे पालक गोश्त के सालन को एंजॉय करें। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, और वीडियो को एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।